हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यार अगर आप लोग अपने मिड टर्म के एग्जामिनेशन में बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों का सिलेबस और आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको आज सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आप लोगों के बिजनेस स्टडीज के मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। साथ में आपको क्या रहने वाला है, सिलेबस। सो माई नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बना दी हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए, जो कि आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन साथ साथ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं जिससे आप लोगों की ईजिली क्विक रिवीजन हो जाएगी। सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर कवर्ड है 1 से लेकर 12 तक। आप लोग मिड टर्म के अकॉर्डिंगली अपने चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो इससे, और साथ में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, कहीं भी इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बुक लेके हर जगह घूमना पड़ेगा। पीडीएफ फॉर्म में आपके पास फोन होता है, आप इसे कभी भी खोल सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं नोट्स आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ 149 में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एक पिज्जा के प्राइस में आपको ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आपको जो बिजनेस स्टडीज का स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो सकता है। तो जो ही बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। देखो बच्चों, बेसिकली जो स्कूल्स होते हैं उनमें क्या क्या सिलेबस रहता है आप लोग के मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले आपकी रहती है यूनिट नंबर 1 यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपके मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस हो गए। साथ में मैनेजमेंट है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये हो गया। साथ में कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। फर्स्ट चैप्टर से आपके ये सारे टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों को। सेकंड जो आपको चैप्टर रहता है यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इससे जो रहते हैं वो कॉस्ट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और दोनों का डिफरेंस, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट से बहुत कम चीजें रह गई है। बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस, इसके डायमेंशंस, और साथ में डीमोनेटाइजेशन का हल्का सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। साथ में बात करूं प्लानिंग की, तो बच्चों प्लानिंग यानी कि 4th यूनिट, इसमें आपका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, प्लानिंग का प्रोसेस, सिंगल और स्टैंडिंग यूज प्लान जितने भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूट, बजट एंड प्रोग्राम, ये सब आपका सिलेबस में रहते हैं। यूनिट नंबर 5 की बात करूं बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से आपका कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, फंक्शनल एंड डिविजनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये 5-6 टॉपिक्स आपको करने हैं। स्टाफिंग से बात करूं तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग हो गया, पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। ये वैसे बेसिकली अब सिलेबस में नहीं है, तो इस चीज को चाहे नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, इसको मत करना। कॉन्सेप्ट स्टाफिंग प्रोसेस कर लेना, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, सारी सारी मेथड्स आप लोग को अच्छे से ये पढ़ लेने हैं। डायरेक्टिंग की बात करूं, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मत करना, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, मैथ्स इन हायरार्की थ्योरी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, बिल्कुल ठीक है। लीडरशिप में जो जो लिखा है सब आपको करना है, और कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहता है। कंट्रोलिंग की बात करूं, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस, बस यही आपका सिलेबस रहता है ज्यादातर स्कूल्स के अंदर। बाकी कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर ऐड ऑन हो जाते हैं और कुछ चैप्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, जो मैं आपको बिजनेस स्टडीज के नोट्स दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हो। चैप्टर वाइज नोट्स है, साथ में केस स्टडीज भी दे दूंगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उन नोट्स के साथ, ठीक है। नोट्स लोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको मैं केस स्टडीज प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, जो कि आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। मिड टर्म एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, पहला जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इस पे भी हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछता है वो। फिर आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स से याद होने चाहिए। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान्स हो गए आपके, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अच्छे से कर लेना। साथ में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो कर लेना। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से कर लेनी है। इनसे आपको जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है बिजनेस स्टडीज का बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।